नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट लेवल 1 की कट ऑफ को लेकर जो है आज एक ट्वीट आया उपेंद्र यादव का और उसे डिलीट कर दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। और उस ट्वीट को जो है काफ़ी वायरल किया जा रहा है। उस ट्वीट को लेकर अभ्यर्थी है वो काफ़ी संशय में है। सभी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो कट ऑफ है उसमें असामान्य वृद्धि होगी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगी, ऐसा है क्या? ऐसा है तभी उन्होंने जो है ट्वीट डिलीट किया है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उपेंद्र यादव ने आज तक अभी कुछ दिनों पहले ग्राम सेवक का जो वीडियो का जो रिजल्ट आने वाला था उससे पहले ही उन्होंने बोला था कि इस डेट तक या बहुत जल्दी आज शाम तक भी रिजल्ट आ जाएगा और इतने अभ्यर्थी है वो पास किए जाएंगे, 1 लाख से अधिक। पहले 15 गुना की बात की जा रही थी, लेकिन उन्होंने जो बताया, जो उन्होंने डेटा बताया वो एकदम एग्जैक्ट रहा था। मतलब सामान्य तौर पर सही था। उससे पूर्व जो उपेंद्र यादव ने रीट 50,000 को लेकर जो आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उन्होंने सरकार से मीटिंग करने के बाद पहले ही कह दिया था कि जो है पद 50,000 नहीं होंगे, सरकार नहीं भर्ती करना चाहती है। लेकिन उसके बावजूद कुछ संगठन थे जिन्होंने वहाँ पर आंदोलन को जो है जारी रखा। उनके कहने पर भी आंदोलन खत्म नहीं किया गया, परिणाम स्वरूप आंदोलन असफल रहा। ऐसा ही कुछ आज के जो ट्वीट है उसमें मेरे को नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी जो है आज शिक्षा निदेशालय गए हैं, वहाँ पर धरना देने की बात की जा रही है कि वहाँ पर जाके हम जो है धरना देंगे कि कट ऑफ जल्दी से जल्दी जारी की जाए। जबकि उपेंद्र यादव ने पूर्व में ही बता दिया है कि 13 या 14 अप्रैल तक जो है फाइनल मेरिट जारी कर दी जाएगी। इतना कहने के बावजूद भी वहाँ अभ्यर्थी जा रहे हैं। मतलब उपेंद्र यादव अपनी जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसको लोग समझ नहीं रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो इसको लेकर उपेंद्र यादव ने हो सकता है कि ट्वीट किया हो, कुछ व्यक्ति विशेष के रूप में भी ट्वीट किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो और उसके बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया हो। मैंने इस ट्वीट को उपेंद्र यादव की ऑथेंटिक आईडी पर नहीं देखा है, लेकिन किसी ने बताया कि ये जो है ट्वीट किया गया है और बाद में डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों, ट्वीट ये है कि लेवल 1 की कट ऑफ की मांग कई अभ्यर्थी जोर शोर से कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग 15-16 अप्रैल के बाद रीट लेवल रद्द करो की आवाज़ जोर शोर से करेंगे। जब 2 गुना का परिणाम जारी किया गया था तब भी यही स्थिति बनी थी, जब बहुत लोग कट ऑफ कर रहे थे, बाद में वही रद्द कर रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि असामान्य वृद्धि की यदि आपके मन में वो है सवाल है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें आपको जो है आप सामान्य से अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। पहली चीज़ तो एक तो ओबीसी में मैं आपको बताऊं कि जो कैंडिडेट जनरल से 2 गुना में फाइट किया गया है और ओबीसी कैटेगरी से ही 2 गुना में फाइट हुआ है, उसके फाइनल मेरिट में आने के चांस थोड़े कम रहते हैं। हालांकि इस बार थोड़ा अलग है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जनरल से जो स्पेशल BSTC के थे उन्हें भी बाहर कर दिया गया है। सामान्य जो राजस्थान गवर्नमेंट की भर्तियाँ होती है उनमें बाहरी राज्यों के कैंडिडेट कम होते हैं, क्योंकि राजस्थान जी के अधिक होते हैं। लेकिन रीट में राजस्थान जी के ना होने की वजह से अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी है, 750 के आसपास कैंडिडेट है। यदि उनमें से 350 कैंडिडेट भी बाहर जाते हैं, 350 बाहर निकल जाते हैं, 400 फाइनल सेलेक्टेड रहते हैं, तो भी लगभग 350 प्लस 100 से 150 स्पेशल BSTC के कैंडिडेट जनरल में से बाहर होने की वजह से लगभग 500 कैंडिडेट बाहर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो है ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ वो ठीक रहने की संभावना बनती है। लेकिन ये कैंडिडेट नहीं होते तो निश्चित रूप से ओबीसी का जो कैंडिडेट जनरल से फाइट कर रहा है उसके भी फाइनल मेरिट में आने के चांस थोड़े कम रहते हैं। मतलब कि अभी जो वर्तमान संभावनाएं देख रहे हैं तो उसके जो डेटा प्राप्त हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली 131 के आसपास ओबीसी निश्चित रूप से सिलेक्शन हो सकता है। जबकि ऐसा नहीं होता, अदर स्टेट के कैंडिडेट नहीं होते तो निश्चित रूप से 132 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट बाहर हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी काफ़ी कैंडिडेट बाहर गए हैं, तो निश्चित रूप से सामान्य रह सकती है। 31 या 30 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है। दूसरी ओर मैं बात करूँ एक एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में कई अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि 115 से 16 के बीच में, मतलब हर कैटेगरी जो है उसमें 3 नंबर का जो वृद्धि देखने को मिलेगी, 3 या 4 नंबर की। तो निश्चित रूप से एसटी में भी 3 या 4 नंबर की वृद्धि देखने को मिलेगी और 115 के ऊपर जिसके स्कोर है वो निश्चित रूप से सिलेक्शन उसका हो जाएगा। तो इसको लेकर मैं दोस्तों एकदम क्लियर कर दूं आपको कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हो सकता है हो जाए, मैं इसकी लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि क्योंकि आप देखेंगे कि दोस्तों कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एसटी के 130 से ऊपर भी होंगे, लेकिन जब वो जनरल से फाइट नहीं करेंगे तो अपने आप जो है एसटी में अपनी कैटेगरी की ओर लौटेंगे, निश्चित रूप से लौटेंगे। और वो कैंडिडेट जो है वो जो 2 गुना कैंडिडेट जो 2 गुना की कैटेगरी में है उन कैंडिडेट को तो 2 गुना से भी पहले ही बाहर निकाल देंगे। फिर 1 गुना कैंडिडेट जो होंगे वो
110 से लेके 133 या 34 जब जहाँ भी मेरिट जाती है उसके बीच में रहेंगे, तो वहाँ पे दोस्तों आप मान के चलो लगभग 2:1 के रेशियो में भी मानो तो 118 या 20 के आसपास एसटी की जो मेरिट जा सकती है। 18 से कम रहने के चांस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं मेरे को। तो ऐसा कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि 115-16 के आसपास आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में भी कुछ मानते हैं कि 130 या 29 पर भी हो सकता है। इन दो कैटेगरी की जो फाइनल मेरिट है वो निश्चित रूप से असामान्य रहने वाली है, जैसा लोग अनुमान लगा रहे हैं उससे थोड़ी विन हो सकती है। बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनमें आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने कट ऑफ बताई है आपको एक बार फिर थोड़ा जनरली मैं आपको आइडिया दे दूं। जनरल में जो है 134 पर जो कैंडिडेट है उसके सिलेक्शन के अच्छे चांस है। वहीं ओबीसी में 131 पर जो है उसके लगभग श्योर है वो। 130 वाले के अच्छे चांस है, हो सकता है हो जाए और नहीं भी हो। डेट ऑफ बर्थ का फैक्टर 130 पे काम कर सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस में 128 जिसके उसके निश्चित रूप से उसका श्योर सिलेक्शन है, निश्चित रूप से रेस में है। 27 वाले के अच्छे चांस है। एससी में बात करूँ मैं दोस्तों तो एससी में जिसके 125 है उसका ऑलमोस्ट श्योर सिलेक्शन है। यही एमबीसी में बात करूँ तो 26 के आसपास जिसके हैं उसका लगभग श्योर सिलेक्शन है। वहीं एसटी की बात करूँ तो 18 से 20 पर जो फाइनल मेरिट रह सकती है। ये दोस्तों कुछ अब लोगों का बोलना है कि वीडियो में जो है अभी हाल ही में बराबर रही है कट ऑफ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पीछे की जितनी भी भर्तियाँ उनमें लगभग 2% तक जो है अंतर रहा है। आपने देखा होगा 2015 की वैकेंसी थी उसमें भी जनरल की 7,500 पदों पर लेवल 1 की वैकेंसी थी। 118 और 115 ओबीसी रही थी। वहीं आप 2018 लेवल 1 की वैकेंसी देखेंगे तो जो फर्स्ट फाइनल मेरिट आई थी उसमें जनरल 74% थी, वहीं ओबीसी 72% थी। मतलब ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी में आपको 2% का अंतर देखने को मिल सकता है। इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं यहाँ भी 3 नंबर का अंतर आपको देखने को मिला था। हो सकता है 3 नंबर का अंतर हर कैटेगरी में देखने को मिले, हो सकता है किसी में 2 का भी देखने को मिले, लेकिन इसको लेकर आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ वैकेंसीज होती है उन पर भी निश्चित रूप से फैक्टर काम करते हैं। जैसे कि आप राजस्थान पुलिस की वैकेंसी देख रहे हैं तो उसमें कभी कभी देखने को ये मिलता है कि जनरल ओबीसी की कट ऑफ बाहर बराबर रहती है, या फिर कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जिनमें ओबीसी की जो है मेरिट वो जनरल से भी थोड़ी ऊपर रहती है। इसमें दोस्तों एज फैक्टर काम करता है। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनमें कई वैकेंसीज होती है जिनमें एज लिमिट हो है वो 23 या 25 एज होती है। उसमें जो 25 अबव एज वाले कैंडिडेट है वो अपनी कैटेगरी में ही जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं यदि रीट में एज 25 होती तो 130 से ऊपर कैंडिडेट जितने भी हैं चाहे वो 25 साल से अधिक उम्र के हैं तो वो जनरल से फाइट नहीं करते, वो अपनी कैटेगरी से ही फाइट करते। तो इसका नुकसान जो है वो जो कैंडिडेट कम उम्र के हैं और अपनी कैटेगरी से फाइट करना चाहते हैं तो उनको सीधा सीधा होता है वो जनरल और ओबीसी के बराबर सामान्य तौर पर चले जाते हैं। लेकिन रीट में ऐसा नहीं होता है। एज लिमिट 40 होती है। कैटेगरी की एज का कैटेगरी में फ़ायदा लेने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बाकी भर्तियों की तुलना में बहुत कम होती है। अन्य वैकेंसी में इसकी एज फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है। तो निश्चित रूप से जो है सामान्य से कट ऑफ नीचे ही रहेगी, बराबर रहने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ विशेष बातें थी जिनको मैंने बताना उचित समझा। इसके अलावा दोस्तों जो भी अपडेट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।